विश्वनाथ बस ऋषिकेश रोड खाड़ी के पास सड़क पर पलटने से चालक सहित 2 की मृत्यु, 12 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं एवं राहत बचाव में लगी पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। चंबा पुलिस एसडीआरएफ ने जनता के साथ मिलकर रेस्क्यू किया है और घायलों को अस्पताल पहुँचाया है। तुम्हारा क्या नाम है? सुखराम। सुदाम। अच्छा, और कौन लोग थे? कितने लोग थे बस में सवारी? 15 सवारी थी। अच्छा, विश्वनाथ सेवा की बस थी ना? अच्छा, 15-20 सवारी थी। अच्छा, कैसे पलटी? कुछ मतलब स्पीड में भी थी, ज्यादा पता नहीं चला। अच्छा। रुड़की के लंढोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के गाधारोड़ा गांव निवासी 28 वर्षीय साहब सिंह 29 अगस्त के सुबह अपने ही गांव के एक युवक के साथ बाइक पर दवाई लेने गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश की पर कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने पत्नी काजल की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। रविवार देर शाम साहब सिंह का शव मोहम्मदपुर झाल से सड़ी गली अवस्था में बरामद हुआ। इसके बाद परिजन और ग्रामीण हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस चौकी का घेराव कर विरोध जताने लगे। उन्होंने लक्सर रुड़की मार्ग पर लंढोरा में जाम भी लगाया, जिसे पुलिस ने समझाकर खुलवा दिया। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने खुद युवक के घर से जाने और लापता होने तक की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने अनदेखी की। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। 29 अगस्त की बात है। 29 अगस्त को ये गांव से 2 लड़के गए कहीं, और एक इनमें साहब सिंह है, धीर सिंह का लड़का, करीब 25 से 28 साल की उम्र के लगभग उसकी। तो वे वहाँ कहीं दवाई के बहाने से गए हैं और जा करके बाजू हेड़ी पुल पे वहाँ कोई शराब का ठेका है, उन्होंने वहाँ से मतलब दारू वारू का सेवन भी किया और वहाँ से वो लड़का गायब हो गया। उसके बाद में फिर वहाँ इनकी मोटरसाइकिल उठाते हुए भी कोई वहाँ मतलब आ रहा उस वीडियो में, लेकिन पुलिस वालों को आगे बताया तो पुलिस वालों ने शुरुआत में तो आनाकानी की, और उसके बाद भी अगर पुलिस वालों को कहा गया तो तब जाकर उन्होंने अगला कदम उठाया। ये मंगलौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गाधरोड़ा में एक साहब सिंह जो है उनकी गुमशुदगी जो है पंजीकृत की गई थी, और उसकी जो डेड बॉडी है कल हमें जो है नहर से प्राप्त हुई थी, और नहर से प्राप्त होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आज भेजा गया था। पैनल से इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाया गया है। उसी को लेकर जो है परिजनों ने जो कार्रवाई को लेकर एक जो इच्छा प्रकट की थी और सबने एक बात बोली थी, तो उसी में सभी को जो आश्वासित किया गया है कि जो इसमें जो भी निष्पक्ष कार्रवाई है वो की जाएगी और जो भी दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी हमारी तरफ से जो संभव जो कार्रवाई है वो सभी की सभी हमारे द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के टूरिज्म को लेकर अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है ताकि उत्तराखंड के टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके, प्रदेश की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी की जा सके। सरकार उत्तराखंड में होम स्टे को लेकर भी लगातार पहले कर रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले टूरिस्ट को अच्छी सुविधा दी जाए, इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। सरकार के टूरिज्म विभाग द्वारा एक निजी होटल में कार्यक्रम किया गया जिसमें उत्तराखंड के टूरिज्म को लेकर बातचीत की गई। इस विषय पर बात करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आज के कार्यक्रम में उत्तराखंड के अलग अलग स्थान से आए स्टॉल होल्डर के साथ चर्चा की गई है, उत्तराखंड के टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत सुंदर कार्यक्रम था और उसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें विचार विमर्श हुआ। हमने भी अपने आइडियाज़ दिया। हमने इस समय काफ़ी शाक्त है, वैष्णव सर्किट है, नवग्रह सर्किट है, विवेकानंद सर्किट है, महाशु सर्किट है, गोलजू सर्किट, एक सब बाकी चर्चा की है और कहा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए और भी जो हमारे सुरभ्य स्थान है वहाँ पर यात्रियों को ले जाने का प्रयास किया जाए और इससे हमारा टूरिज्म व्यापक बढ़ेगा और फैलेगा। नेपाल इस समय सबसे बड़े राजनीतिक व सामाजिक संकट से गुजर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने सावधान किया है कि असामाजिक तत्व सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैला सकते हैं। वहीं भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी इस पर चिंता जताते हुए बताया कि ये गंभीर विषय है। नेपाल पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, साथ ही जिस प्रकार की स्थिति नेपाल में बनी हुई है वहां पूरे
सनातन पर चोट करने वाली है। साथ ही उत्तराखंड जो कि सीमांत क्षेत्र है तो इसकी सुरक्षा के लिए सजग रहने की आवश्यकता भी है, जिसके लिए सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी किया गया है। विषय है और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, और वहाँ जिस तरह की का ये जो अभी दृश्य बना है उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर, तो उसको देखने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा, और हम लोग कर भी रहे हैं।